चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे तरीका हम लोग सीखेंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं गारंटी ठोकता हूं कि इसको देखने के बाद आपका एसएससी का 50% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन करता है। तो बस आप देखते चलिए। देखिए, सबसे पहली बात है, एसएससी का जो आपका लेवल है वो सारी मैं तैयारी कराते आ रहा हूँ, वो हर विषय का तैयारी कराते आ रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे कि आखिर किस किस टाइप का क्वेश्चन करता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक अनुक्रम दिया गया, ये अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखो एक विकल्प दिया गया और यहाँ पर ऐसा आपको भी यहाँ एक ऑप्शन छोड़ दिया, देख सकते हैं ना, 7, 14, 23, 34 और उसके बाद डॉट लगा दिया, मतलब वाट लगा दिया है। वहां पर जो अनुक्रम ये खाली इसको भरना है, वो भी सही अनुक्रम भरना है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ये दिया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प, जो विकल्प दिया गया इसमें से एक सही विकल्प आपको चुनना है। अब सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन है क्या। देखो, ऐसा ही तो क्वेश्चन करता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करता है एसएससी में। देखिए, 7, 14, 23, 34 यहाँ पर क्या भरेगा। तो सोचिए, यहाँ पर 7 के बाद कितना बढ़ जा रहा है, 7 को बढ़ जा रहा है, फिर 14 के बाद कितना बढ़ जा रहा है, 9 को बढ़ जा रहा है, 23 के बाद कितना बढ़ रहा है, 11 को बढ़ जा रहा है। देखो, इसको मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। देखिए, आपका क्या दिया, 7 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 23 दिया है, फिर 34 दिया है, ये ना दिया है। तो यहाँ से 7 और 14 के बीच देखेंगे तो 7 को प्लस हो जा रहा है। आज 14 और 23 के बीच देखेंगे तो यहाँ पर 9 को प्लस हो जा रहा है। अगर 23 और इसके बीच देखेंगे तो प्लस 11 को प्लस हो जा रहा है। तो सोचने वाली बात है, 7 के बाद 2 को बढ़ते जा रहा है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद को बढ़ेगा, 23 को बढ़ेगा, यानी अगर 13 को बढ़ेगा, सॉरी देखो, 7 के बाद 9 को बढ़ गया, मतलब 7 के बाद 9 हो गया तो 2 को बढ़ गया, और 9 के बाद 11 होगा, मतलब 2 को बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखिए, 34 के बाद हम लोग 13 यदि अंक बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो बशर्ते अनुक्रम को समझी जाती है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्यों कि देखो, जो क्वेश्चन दिया है कुछ नहीं करना, बस उसके अनुक्रम को समझिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, दिमाग लगेगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखो, 7, 14, 23 और 34 दिया, तो उसको सजा लीजिए और देखिए कितना का अंतर जा रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है वो। तो मैंने देखा 7 और 14 के बीच 7 को बढ़ गया, 14 और 23 के बीच 9 को बढ़ गया, 23 और 34 के बीच कितना, 11 को बढ़ गया। तो हमें अगला पद निकालना है। तो देख रहा हूँ कि 7 को बढ़ गया, 9 को बढ़ गया, 11 को बढ़ गया, 2 को बढ़ते जा रहा है, तो अगला भी 2 को बढ़ेगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। तो 34 में 13 जोड़ देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा 47। समझ में आ रही थी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा दिया हुआ है, इसको भी आपको सही अनुक्रम चुनकर पूरा करना है, ठीक है। यहाँ दिया है कि AEFJKO और फिर वाट लगा दी, यहाँ पर क्या भरना है, फिर UV क्या भरना है। तो समझने वाली बात है। देखो, ए के बाद ई, मतलब ए के बाद 5वां अक्षर उठा लिया है, ABCDE, समझिएगा, ABCDE। ए के बाद ई आ गया, मतलब ए के बाद 5वां अक्षर। अब ई के बाद अगला उठा लिया FJ, एफ के बाद एफ का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी देखो, यहाँ पहला अक्षर फिर उसका 5वां अक्षर, यहाँ एफ के बाद 5वां अक्षर जे, के बाद 5वां अक्षर O, यहाँ पर छोड़ दिया, यू के बाद 5वां अक्षर क्या हो गया, यू के बाद 5वां अक्षर आपका Y हो गया। मतलब हर अक्षर का 5वां अक्षर उठा लिया है। ए का 5वां अक्षर ई गिन सकते हैं, ए के बाद ABCDE, एफ का 5वां अक्षर जे, के का 5वां अक्षर O, यहाँ पर यू का 5वां अक्षर O, तो यहाँ पर आपको निकालना है। तो समझिएगा, ए और ई के बाद क्या उठा लिया, एफ उठा लिया, ठीक है ना। के के बाद क्या, सॉरी, यहाँ जे के बाद क्या उठा लिया, के। तो एक चीज तो यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि ई के बाद एफ उठा रहा है, ऐसे ही अगर जे के बाद क्या उठा रहा है, के, तो ओ के बाद क्या उठा लेगा, यहाँ पर पी उठेगा। समझने वाली बात है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ओ के बाद क्या उठेगा, पी उठ जाएगा, क्योंकि जिस टाइप से अनुक्रम उठाया हमें उसी टाइप से क्या करना पड़ता है, उस सबका आंसर देना पड़ता है। तो कोनो हार्ड चीज भी नहीं है। देखो, यहाँ पर समझो, इसका मैं पहला अक्षर पहले निकाल लेना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ए के बाद ई, सॉरी, ए का 5वां अक्षर ई हो गया, तो हमें इससे मतलब नहीं है। ई के बाद एफ उठा लिया, ठीक है। अगला देखिए, जे के बाद क्या उठा लिया, के उठा लिया है। अब इसमें अगर चलेंगे तो ओ के बाद क्या उठाना पड़ेगा, हमें पी उठाना पड़ेगा। आज सबका कितना अक्षर उठा लिया, 5वां अक्षर उठा लिया है, क्योंकि ए का 5वां अक्षर ई, जे का, एफ का 5वां अक्षर जे, के का 5वां अक्षर O। तो यहाँ तो हमें मालूम चल गया पहला अक्षर क्या होगा, O का बाद क्या होगा, P होगा। तो P का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, आपका T हो जाएगा। P का 5वां अक्षर PQRST,
पी का पांचवा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, PQRST। तो आपका ऑप्शन कौन सा टच हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। देखो मैंने कैसे पकड़ा, कुछ नहीं किया, बस मैंने ये देखा कि यहाँ AE है, इसका मतलब ए का पांचवा अक्षर ई ले लिया, आगे FJ है तो यहाँ F का पांचवा अक्षर जे ले लिया, यहाँ KO है तो K का पांचवा अक्षर O ले लिया, देख लीजिए U है तो U का पांचवा अक्षर क्या ले लिया, Y ले लिया। एक चीज, ये तो चीज मेरे को समझ गई, पांचवा अक्षर लेना पहले का। दूसरा का चीज मैंने ये देखा कि A के बाद E, ठीक है ना, AE है तो E के बाद वाला अक्षर उठा लिया F यहाँ पर, ऐसे J है तो J के बाद वाला अक्षर क्या उठा लिया, K उठा लिया है। अगर O है तो O के बाद वाला अक्षर क्या हो जाएगा, इसका अंतिम अक्षर देखना है, अंतिम अक्षर E है तो E के बाद वाला उठा लिया F, इसका अंतिम अक्षर J है तो इसका उठा लिया K, इसका अंतिम अक्षर O है तो O के बाद वाला हो जाएगा P। आपको पहला अक्षर मिल गया तो पहला अक्षर का पांचवा अक्षर चाहिए तो P का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, T, इसका मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा PT। देखिए किस टाइप का कितना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन SSC में करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न नंबर 3 आपका दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में सर वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। जैसे डिपार्टमेंट दिया गया, ये जो शब्द दिया गया ना, इसमें से आपको इसके द्वारा शब्द बनाया गया, ठीक है ना। अब ऐसा इसमें से शब्द चुनना है जो इसमें इसके अक्षरों का प्रयोग ही नहीं किया गया, इसके वर्णों का, इसके अक्षरों का नहीं प्रयोग किया गया, इसके लेटर का नहीं प्रयोग किया गया, ठीक है ना। मतलब डिपार्टमेंट दिया है तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस डिपार्टमेंट के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बना है। तो याद देखिएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको कुछ नहीं करना, मान लो ऑप्शन 8 टच करना है कि सही है कि नहीं, तो सारा अक्षर उसमें मिल जाएगा तो इसका मतलब उसी का प्रयोग किया गया। यदि सारा अक्षर नहीं मिलेगा, एक अक्षर बच जाएगा तो उसके अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे पेन है तो पेन में देख सकते हैं P भी प्रयोग किया गया है, E भी प्रयोग किया गया, N भी प्रयोग किया गया, देख सकते हैं ना। जैसे अब पार्क है तो पार्क में देखिए यहाँ पर के आ जा रहा है, इसमें के कहीं है देखिए तो ऑप्शन में, इसमें डिपार्टमेंट में कहीं के आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो अक्षर है ना, इसके लेटर का डिपार्टमेंट का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पार्क से हो जाएगा। और सब देखेंगे पार्ट का सारा अक्षर मिल जाएगा, डियर का सारा अक्षर मिल जाएगा आपको, लेकिन पार्क का सारा अक्षर नहीं मिलेगा क्योंकि के इसमें है ही नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि एक कूट भाषा में मैनेजर को रिगनेम लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में असिस्टेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मैनेजर को क्या लिखा गया, रिगनेम, उलट के लिख दिया गया, देखो REJANAM उलट के लिख दिया गया। तो बोला असिस्टेंट को क्या लिखी जाएंगी, कूट भाषा में, मैनेजर को कूट भाषा में क्या लिख दिया गया, उलट के लिख दिया गया। तो असिस्टेंट को भी क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे। तो उलट के लिखेंगे तो हो जाएगा TNATSISSA। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन है TNATSISSA। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सब ऑप्शन आप मिलाते रहिएगा, आपको ऑप्शन नहीं सही होगा, नहीं सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों, देखो यहाँ पर मैनेजर को उलट कर लिख दिया, रिगनेम लिख दिया, तो असिस्टेंट दिया तो असिस्टेंट को उलट कर लिख देंगे, यहाँ से टी से स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन ये मिल रहा है ए, तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा ए। यानी इस तरह से देख लिए तो आपका 4 क्वेश्चन क्या हो गया, SSC का बेटर से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो गया 4 नंबर का। अब देखिए 5 नंबर, ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अन्यथा उधिया जाइएगा, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगी, एक वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखो कितना रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि एक लड़का एक लड़की का परिचय कराते हुए यह कहता है कि जो लड़की है वो उसके चाचा के पिता के पुत्र की लड़की है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, समझिए क्वेश्चन दिया, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय यह कहकर कराया कि वह उसके चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। क्या है, एक लड़का है जो एक लड़की का परिचय करा रहा है कि वह उसके चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। तो बताना है कि लड़के और लड़की में क्या संबंध है, यही तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक बार और समझिए, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय यह कहकर कराया कि वह उसके चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है, तो लड़की और लड़के के किस प्रकार संबंध होंगे। ऑप्शन आपके पास है बुआ का, पौत्री का, भतीजी का, बहन का। अब आप बताइए, कमेंट करिए और बताइए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से, बस आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, एक लड़का है, ध्यान दीजिएगा, लड़का को बी लेकर चलते हैं, लड़का का जो चाचा है, चाचा को क्या लेकर चलते हैं, सी लेकर चलते हैं। यानी लड़का जो है ना, लड़की का परिचय देता है, यहाँ पर लड़की को बगल में जी लिख देते हैं। लड़का जो है लड़की का परिचय देते हुए कहता है कि लड़की उसके चाचा के पिता का मतलब पी लेकर चलते हैं। लड़का जो है लड़की का परिचय देता है कि उसके चाचा के पिता का क्या है, पुत्र है। अब पुत्र को क्या लेकर चलेंगे, एस लेकर चलेंगे। क्या है, लड़का जो परिचय देता है लड़की का, वो कहता है कि लड़की का परिचय देते हुए बोलता है कि उसके चाचा का पिता का
पुत्र। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, चाचा के पिता का पुत्र, सन लेकर चलेंगे, इसका मतलब लड़का को वो क्या लगेगा, चाचा ही लगेगा। क्या लगेगा, चाचा। तो चाचा की बेटी जौन है वो क्या कहलाएगा, लड़के का बहन कहलाएगा। देखो कितना लॉजिक लगाने वाली बात आ रही ना। क्वेश्चन आपका था कि लड़का एक लड़की का परिचय देता है और कहता है कि उसके चाचा के पिता का पुत्र का बेटी है, पुत्र का बेटी है, तो भाई उसके चाचा के पिता का पुत्र मतलब चाचा हुआ। समझिए, देखिए यहाँ पर जो लड़का है, बॉय है, वो गर्ल्स का परिचय, लड़की का परिचय देते हुए कहता है कि उसके चाचा के पिता का पुत्र का पुत्री है। क्या है, चाचा के पिता के पुत्र का पुत्री है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस लड़का और लड़की में संबंध क्या है। तो चाचा के पुत्र के पुत्री, चाचा के पुत्र के पुत्री, चाचा के पुत्र के पुत्र मतलब चाचा के पिता के पुत्र के पुत्री है। इसका मतलब लड़का और लड़की में कौन सा संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों का सार्थक आरोही क्रम आपको बताना है। क्या बताना है, इसमें से बताना है कौन सा आरोही क्रम सही और कौन सा आरोही क्रम गलत है। शब्दों का क्या बताना है, सार्थक आरोही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन भी आप चूज करिए, ऐसा बताइए, वाक्यांश, वर्णाक्षर। हाँ, तो आपको बताना है शब्दों का सार्थक आरोही क्रम सजाना, मतलब बढ़ते क्रम आपको बताना, घटते क्रम नहीं। जैसे वाक्यांश है, वर्णाक्षर है, वाक्य है, शब्द है, तो इनको किस क्रम में आपको सजाना है, आरोही क्रम में। ठीक है ना, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, वर्ण मिलता है तो शब्द बनाता है, शब्द मिलता है तो वाक्यांश बनाता है, और वाक्यांश मिलता है तो एक वाक्य बनाता है। तो वर्ण के बाद आपका क्या आएगा, वर्ण के बाद आपका शब्द आएगा, शब्द के बाद वाक्यांश आएगा, और वाक्यांश के बाद आपका वाक्य आएगा। यानी देखिए, वर्णाक्षर के बाद आपका शब्द आएगा, यानी 2 और 4, यानी दूसरा और चौथा चलेगा आपका, फिर आपका वाक्यांश आएगा, वाक्यांश के बाद वाक्य आएगा। यानी आपका इसके अनुसार यदि ऑप्शन बनाएंगे तो वर्ण मिलेगा तो शब्द बनेगा। देखिए, वर्ण मिलेगा तो शब्द बनेगा, वर्ण 2 नंबर है, शब्द 4 नंबर। ये शब्द मिलेगा तो क्या बनेगा, वाक्यांश बनाएगा, मतलब वाक्यांश 1 नंबर आ रहा है, फिर वाक्यांश मिलेंगे तो वाक्य बनाएगा तो ये 3 नंबर। यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी देखिए 2 4 3 1, ये भी नीचे होगा। ऑप्शन 2 4 1 3, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्यों, देखो यहाँ इसको ऑप्शन ए बी सी ये 4 को दिया है, इसको आरोही क्रम आपको सजाना है। तो वाक्यांश, वर्णाक्षर, वाक्य, शब्द। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनाएगा, शब्द मिलेगा तो वाक्यांश बनाएगा, और वाक्यांश मिलेगा तब जाकर वाक्य बनता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन दे दिया, चूज कर लीजिए, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दिया। देखो यहाँ 3:7 दिया, फिर समानुपात दे दिया 15:, क्या होगा। देखो समानुपात अनुपात का मैं 2-3 पार्ट बना चुका हूँ, ये सारी बेसिक बातें बता चुका हूँ। तो जाकर प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो मिलेगा, समानुपात अनुपात का मतलब रेशियो और प्रोपोर्शनल का वीडियो मिलेगा, जाकर देख लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज जब तक बेसिक से नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। दिया क्या है कि 3:7, मतलब अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी 3 का 5 गुना 15 हो गया था, 7 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझने वाली बात है, ये पहला पहले पर प्रभाव डालेगा, दूसरा दूसरे पर प्रभाव डालता है। तो 3 का कितना गुना हो गया, ये 15। देखो समानुपात का मतलब हमेशा याद रखिएगा बराबर होता है। तो 3/7, ठीक है ना, समानुपात मीन्स बराबर। तो 3/7 बराबर 15:1। तो ऐसा अगर निकालेंगे तो 3 का 5 गुना 15 हो गया, तो 7 का 5 गुना आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसे भी नहीं समझ में आती है, इसको हल करना चाहते हैं, क्लियरली आंसर निकालना चाहते हैं, समझिए यहाँ पर 3:7 है तो 3/7 लिख सकते हैं। आई समानुपात मीन्स बराबर, आप 15:, लगा दिए, मतलब वाट क्या होगा, तो इसको 1 मान के चलो। तो यहाँ देखो 7, सॉरी यहाँ पर देखो ये 7 है, 7 कट जाएगा, 3 5 15, तो 5 7 क्या हो जाएगा 35। एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा आपका 35, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 का 5 गुना 15, तो 7 का 5 गुना क्या हो जाएगा 35। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि कालिदास अनुपात मेघदूत, समानुपात कौटिल्य
अनुपात डॉट डॉट। इसके कहने का मतलब है कि यदि कालिदास मेघदूत महाकाव्य लिखे हैं तो बताना है कौटिल्य ने क्या लिखा है। कौटिल्य जिसको चाणक्य कहते हैं। मैं इनका एक हमेशा आपको शायरी बताता हूं कि कर प्रयास विफल ना होंगे तेरे काम बस तू कर प्रयास। चाणक्य यही कहते थे। चाणक्य, इनको चाणक्य चाहे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानी जाती है। देखी जाए तो हम लोग जो पटना था, पटना में चंद्रगुप्त को राजा बनाने में मतलब शुरू से अंत तक भूमिका किनका रहा था? इन्हीं का रहा था, कौटिल्य का। साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाकर राजा धनानंद को भी हटा दिए थे, अकेले के दम पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कालिदास यदि मेघदूत लिखे हैं तो कौटिल्य क्या लिखे हैं? तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके लेखक कौन है? तो भाई देखी जाए तो वो है कौटिल्य या चाणक्य या इसको इनको विष्णुगुप्त भी कही जाती है। तीनों में से कोई आपको ऑप्शन टच करना होगा, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, यदि इकोनॉमिक्स के लेखक कौटिल्य है तो इकोनॉमिक्स का जो पिता है, पिता, लेखक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देखो इस बात को मतलब बेसिक से पहले आप समझ लीजिए। देखो जो इकोनॉमिक्स, जो आपका अर्थशास्त्र है, चैप्टर पढ़ता है, जो विषय है आपका, उस अर्थशास्त्र का लेखक देखिए जाए तो कौटिल्य माने जाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के जो फादर है, जो पिता है, वो एडम स्मिथ है। तो यही क्वेश्चन करेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, चाहे चाणक्य, चाहे विष्णुगुप्त। लेकिन अर्थशास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ है, ठीक है ना। तो कालिदास यदि मेघदूत महाकाव्य लिखे हैं तो कौटिल्य क्या लिखे? इसका मतलब ये होगा रामायण, अर्थशास्त्र, कमायनी, कादम्बरी। तो भाई देख सकते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। रामायण के लेखक कौन है? तो बताइए रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी है। और वही रामचरितमानस के लेखक पूछेगा तो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि जल समुद्र में रहता है और अनुपात, जल अनुपात समुद्र, प्रोपोर्शनल समानुपात, रेट अनुपात डॉट डॉट। कहने का मतलब जल यदि समुद्र में रहता है तो रेत कहाँ रहता है? आप सोचिए, आप रेत कहाँ रहेगा? ऑप्शन है द्वीप में, लहरे में, नदी में, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में। तो भाई ये जो रेत है वो कहाँ रहता है? मरुस्थल, रेगिस्तान में रहता है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन बोला कि ABC का अनुपात XYZ है, ठीक है ना। फिर इसका समानुपात करके दे रहा है कि CDE का अनुपात वाट होगा। इसका अनुपात क्या होगा? अब यहीं पर दिमाग लगाने वाला आपको क्वेश्चन मिला है। देखो ये SSC का सब पूछा गया क्वेश्चन है, और ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके SSC में पूछते भी रहते हैं। तो दिमाग से इस क्वेश्चन को समझिएगा, तभी जाकर आपको बारीक से समझ में आएगी। देखो तो क्वेश्चन है कि ABC का अनुपात है XYZ। तो सोचिए, शुरू का 3 गो अक्षर और अंतिम का 3 गो अक्षर ले लिया। क्या किया? ABC शुरू का 3 अक्षर, XYZ अंतिम का 3 अक्षर ले लिया है। तो यहां बोल रहा है कि CDE का अनुपात किससे चलेगा? क्या होगा इसका मान? सोचिए, स्टार्टिंग का 3 अक्षर और अंतिम का 3 अक्षर का अनुपात कर दिया है। फिर आगे उठा दिया CDE, तो C से आगे बढ़ गया 2 गो अक्षर। मतलब अगर देखी जाए तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग का जब 3 गो अक्षर उठाया था तो अंतिम का भी 3 गो अक्षर उठा लिया। समझिएगा, स्टार्टिंग का जब 3 गो अक्षर उठा लिया तो अंतिम का भी 3 गो अक्षर उठा के रख दिया। अब यहाँ बोल रहे कि स्टार्टिंग का 2 गो अक्षर छोड़ के आगे बढ़ गया, AB को छोड़ दिया, CD हो गया। इसका मतलब है कि अंतिम का 2 गो अक्षर हम लोग छोड़कर फिर उसका अनुपात करेंगे। समझिएगा, यहाँ बोले स्टार्टिंग का 3 गो अक्षर तो अंतिम का 3 गो अक्षर का अनुपात कर दिया है। तो अब क्या किया है कि स्टार्टिंग के 2 गो अक्षर AB को छोड़कर आगे बढ़ गया है, यानी CDE आपको उठा लिया। AB को छोड़ दिया तो CDE उठा लिया। इसका मतलब है कि यहाँ YZ को छोड़कर X उठाए जाए, मतलब YZ को छोड़कर उसके पीछे वाला 3 गो अक्षर उठाए जाएंगे, 2 गो अक्षर उठाए जाएंगे। तो YZ को छोड़ देना, क्यों? क्योंकि पहले में 2 गो अक्षर को छोड़ा तो इसमें भी 2 गो अक्षर को छोड़ेंगे, YZ को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो यहां से निकलेगा आपका VWX, ठीक है ना। इसका अनुपात आपका ये बनेगा CDE VWX अनुपात, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा VWX, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार और समझिए मैंने कैसे किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये जो अनुपात दिया था उसी पर हमें फोकस करना है। ABC का अनुपात दिया है XYZ, यानी स्टार्टिंग का जब 3 गो अक्षर उठाया तो अंतिम का 3 गो अक्षर उठा लिया है वो, ठीक है ना। तो वही बोला CDE का अनुपात, तो भाई यहाँ पर स्टार्टिंग का 3 गो तो अंतिम का 3 गो उठा लिया लाइन से। तो यहाँ पर 2 गो अक्षर छोड़ दिया है, उसके बाद बढ़ गया CDE उठा लिया है, मतलब अंतिम से भी 2 गो अक्षर YZ छोड़ देंगे, उसके पहले वाले अक्षर सब उठा लेंगे। तो पहले वाले अक्षर 3 ही हमें उठाना है, तो VWX उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? VWX, यानी आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके SSC के रहे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये SSC का पहला पार्ट 1 रहेगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद वाले में इसका पार्ट 2, 4, 5 लाते रहूंगा ताकि आपका SSC का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे।